हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर। गर्ल्स, आज का टॉपिक है आपका उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन लेट चाइल्डहुड। देखिए, सामाजिक विकास की अगर हम बात करें तो एक तरह से उत्तर बाल्यावस्था को एक टोली समूह की आयु भी कहा जाता है या गैंग एज भी कहा जाता है, क्योंकि काफी हद तक जो सामाजिक विकास होता है वो बच्चों का उत्तर बाल्यावस्था में स्टार्ट होता है। जैसे कि कहा जाता है कि शिशु का संसार उसका परिवार होता है, जबकि बालक का संसार उसके परिवार के बाहर बालकों का झुंड और विद्यालय आदि ही माने जाते हैं। क्योंकि बालक जो है वो विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जन द्वारा सामाजिकता का विकास करता है। जब बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है, विद्यालय जाना प्रारंभ करता है या परिवार से अपने घर से बाहर निकलकर अपने समान आयु के समूह के साथ खेल करता है, तो उससे उसका सामाजिक विकास होता है, यानी कि एक सामूहिक भावना उसके अंदर जागृत होती है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास को निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। कौन कौन से तथ्य हैं जो सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास को दृष्टिगोचर करते हैं। जैसे कि पहले बात करें हम सामाजिक भावना की, सोशल फीलिंग, तो उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक भावना का विकास काफी हद तक हो चुका होता है। जैसे कि इस अवस्था के बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक जागरूकता, चेतना एवं समाज के प्रति रुझान विशेष मात्रा में पाया जाता है। और ये क्यों होता है इस तरह का कि उनमें जो सामाजिक जागरूकता है, चेतना है, समाज के प्रति जो रुझान होता है वो विशेष मात्रा में क्यों होता है? क्योंकि जो उनको इस समाज में अपने फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी क्षमताओं को जो है प्रदर्शित करने के अवसर उनको प्राप्त होते हैं। वो परिवार के द्वारा, परिवार के सदस्यों द्वारा या फिर विद्यालय में उनको जो अलग अलग कार्यक्रम में, प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करने पर जो उनको अवसर प्राप्त होते हैं, उनसे वो जागरूक होते हैं, चेतन होते हैं और समाज के प्रति उनका रुझान बढ़ता है। साथ ही उनका सामाजिक क्षेत्र व्यापक एवं विकसित होने लगता है। वह विद्यालय के पर्यावरण से अनुकूलन करना, नए मित्र बनाना और सामाजिक कार्यों में भाग लेना आदि सीखते हैं। यानी कि एक तरह से विद्यालय में उनको आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। साथ ही पर्यावरण से अनुकूलन करना, कि उनको प्रकृति से अवगत कराया जाता है। प्रकृति, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, बच्चों की जो पूर्व चाइल्डहुड होती है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड होती है, बाल्यावस्था होती है, उसमें बालकों को काफी हद तक खेल खेल के माध्यम से उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। और साथ ही उनको प्रकृति से अवगत कराया जाता है, जैसे कि भौतिक वातावरण से प्रकृति के क्या गुण हैं, ताकि उनके स्वास्थ्य का विकास हो सके, उनके अंदर जो है स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों के प्रति जागरूकता आ सके। तो इसीलिए विद्यालय द्वारा बालकों को अपने को व्यक्त करने के, अपने व्यक्तित्व के विकास के पर्याप्त अवसर उनको प्राप्त होते हैं। और साथ ही विभिन्न प्रकार के साथी समूह के द्वारा उनका सामाजिक दायरा भी बढ़ता है। आत्मनिर्भरता की बात करें बच्चों, तो एक तरह से देखा जाए, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों में काफी हद तक आत्मनिर्भरता का विकास हो जाता है। क्योंकि जो आत्मनिर्भरता है, जब विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत बालकों को काफी हद तक कुछ ऐसे क्रियाएं कराई जाती हैं कि वो जिससे अपने कार्य स्वयं कर सके, ठीक है, उनको सिखाए जाते हैं, व्यवहार कुशलता उनको सिखाई जाती है। साथ ही अपनी जो यूज करने वाली सामग्रियां हैं, वस्तु हैं, उनको किस तरह से उनका रखरखाव करना है, अपने छोटे छोटे काम स्वयं करना उनको सिखाया जाता है, जिससे बच्चे के अंदर सेल्फ डिपेंडेंसी आ जाती है। तो बाल्यावस्था में बच्चे स्वयं को स्वतंत्र, परिवार को छोड़कर बच्चों के साथ समय बिताते हैं, क्रियाएं करते हैं और निर्णय भी लेते हैं। वास्तविकता तो यह है कि वे अपनी आयु वर्ग के साथ प्रसन्न रहते हैं और न छोटों के साथ खेलते हैं और न बड़ों के क्रियाकलापों में ज्यादा रुचि रखते हैं। तो काफी हद तक उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता विकसित हो जाती है। समूह प्रवृत्ति की बात करें बच्चों, ग्रुप टेंडेंसी, कि उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति भी काफी हद तक विकसित
हो जाती है। इस अवस्था के बालक इतने क्रियाशील एवं सक्रिय होते हैं कि वे अपनी अवस्था के बालकों का समूह बना लेते हैं और खेल समूह, सेवा समूह और सांस्कृतिक समूह आदि प्रचुर मात्रा में उनमें पाए जाते हैं। यानी कि बच्चों को जब विद्यालयों में खेल के अवसर प्रदान होंगे, साथ ही विद्यालय के द्वारा उनको जो है आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। देखिए काफ़ी सारे ऐसे बच्चों को अवसर प्राप्त होते हैं कि जिससे वो खेल समूह, सेवा समूह, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर अपना सामाजिक दायरा विकसित बढ़ा सकते हैं और बालक अपने समूह के नियमों, मान्यताओं आदि को पसंद करते हैं। साथ ही अन्य समूह के समक्ष अपनी श्रेष्ठता भी प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कार्य करते हैं कि जिससे उनका समूह में विशिष्ट सदस्य का महत्व दे। यानी क्योंकि उनको देखिए ये सारे अवसर काफी हद तक बच्चे को, देखिए जो उत्तर पूर्व बाल्य अवस्था होती है उसमें काफी हद तक बच्चा जो है वो परिवार के बीच में रहता है। वैसे तो वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, लेकिन उत्तर बाल्य अवस्था तक आते आते बच्चा इतना, जैसे कि हमने पढ़ा कि वो सेल्फ डिपेंड हो जाता है, ठीक है, और साथ ही उसके अंदर बहुत से क्रियात्मक कौशलों को करने के लिए क्षमता विकसित हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो है समूह प्रवृत्ति, यानी कि बच्चा जो है वो अपने समूह के साथ अपने जो है खेल कूद करता है, अपनी बातों को शेयर करता है, ठीक है। जो भी कोई कार्य होता है उनको समूह में रहकर करना पसंद करता है। तो ऐसे में क्या होता है, इसमें समूह प्रवृत्ति, इसमें समूह का सदस्य समूह में रहकर कार्य करना उसको अच्छा लगता है। नेक्स्ट है बच्चों नागरिक गुणों का विकास की डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन फीचर्स। बाल्य अवस्था में बालकों में आदतों, चारित्रिक गुणों का एवं नागरिक गुणों का विकास भी होता है। वे अपने माता पिता, अध्यापक के विशिष्ट प्रभाव के व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित होते हैं। देखिए कहा जाए, एक तरह से देखा जाए तो जो बच्चों के अंदर जो अच्छी आदतों का विकास होता है वो उत्तर बाल्य अवस्था तक हो जाता है। वे स्वयं को सुखी, धनवान, विद्वान, नेता एवं सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में देखना चाहते हैं। यानी कि एक बात और कही जाती है बाल्य अवस्था के बारे में कि अगर बच्चों के भविष्य के बारे में कि वो आगे भविष्य में किस प्रकार का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनेगा, तो काफी हद तक उत्तर बाल्य अवस्था में बालकों की विशेषताओं को देखकर, उसके व्यक्तित्व को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर, उसके कार्य करने के तरीके, उसकी आदतों को देखकर, उसके विचारों को देखकर ऑब्जर्व या बताया जा सकता है कि आगे चलकर इन फ्यूचर वो बालक जो है किस व्यक्तित्व का बनेगा। अतः बाल्यावस्था ही नागरिक गुणों के विकास एवं स्थायित्व की एक सही अवस्था है, क्योंकि देखिए ये इसमें सभी का कर्तव्य है एक तरह से। परिवार के सदस्य, परिवार के माता पिता, उसके अभिभावक, साथ ही अध्यापक और विशिष्ट प्रभाव के जो व्यक्ति जिसके संपर्क में वो रहता है, जैसे कि समूह में जिन साथियों के साथ वो रहता है, तो उनसे वो बहुत कुछ ऐसी चीजें सीखता है, बहुत ऐसे गुणों को सीखता है कि जो आगे चलकर उसके व्यक्तित्व के विकास में उसकी सहायता करते हैं। तो काफी हद तक जो अच्छी आदतें हैं, नागरिक गुण हैं, वो उत्तर बाल्य अवस्था में उनके विद्यमान हो जाते हैं। व्यक्तित्व के विकास की बात करें बच्चों, तो बाल्यावस्था में पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व स्वभावों का अलग अलग विकास होना प्रारंभ हो जाता है। स्त्रीत्व स्वभावों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। इसमें क्या है कि बालक अधिकांश समय बालकों के साथ व्यतीत करते हैं, यानी कि जो बालक, जो लड़के होते हैं वो अपना अधिकांश समय लड़कों के साथ ही पसंद करते हैं स्पेंड करना, और जो लड़कियां होती हैं, बालिकाएं होती हैं, उनके जो ग्रुप बनते हैं वो बालिकाओं के साथ ही बनते हैं। तो इस अवस्था में दोनों ही यौन विभिन्नता के साथ व्यक्तिक अंतर स्थापित होने लगता है, यानी कि कुछ हद तक वो समझने लगते हैं, क्योंकि देखिए उत्तर बाल्य अवस्था के अंत तक ही जो एक प्यूबर्टी पीरियड होता है वो स्टार्ट हो जाता है, 1 साल का होता है। तो बालकों के अंदर जो है वो यौन विभिन्नता वो समझने लगते हैं कि यौन विभिन्नता या व्यक्तिक अंतर उनके अंदर स्थापित होने लगता है। साथ ही अपनी आदतें जो है, रुचियां हैं, मनोवृत्ति है, रहन सहन है आदि में पर्याप्त भिन्नता स्पष्ट होने लगती है। यानी कि एक तरह से देखा जाए
कि मैच्योरिटी जिसे बोलते हैं, परिपक्वता, वो उत्तर बाल्यावस्था के अंत तक बच्चों के अंदर, बालक और बालिकाओं के अंदर विद्यमान होने लगती है, जिससे वो अपनी आदतों को, अपनी रुचियों को, अपनी मनोवृत्तियों को थोड़ा सा बदल देते हैं। यानी कि जो आदतें, जो रुचियाँ ऐसी थी कि जो अभिभावकों या माता पिता को परेशान करती थी, या विद्यालय में अध्यापकों को परेशान करती थी, तो वो काफी हद तक वो उसमें अंतर दिखाई देने लगता है। यानी कि एक तरह से व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं बालक और बालिकाएं। उनकी आदतें, रुचि, मनोवृत्तियों में काफी हद तक बदलाव आ जाता है। भावना ग्रंथि का विकास। उत्तर बाल्यावस्था तक आते आते बालक और बालिकाओं में भावना ग्रंथि का विकास भी हो जाता है। इस अवस्था में देखिए, जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसमें लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि और लड़कियों की एल्काट्रा ग्रंथि का विकास होता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, देखिए ग्रंथियां होती हैं, उनमें से कुछ हार्मोन से स्राव होते हैं जिनका अलग अलग इफेक्ट होता है। अब जो ऑडिपस ग्रंथि होती है, जो लड़कों में विकसित होती है उत्तर बाल्यावस्था में, उससे क्या होता है कि जो पुत्र होता है, जो लड़का होता है, उसको अपनी माता के प्रति अधिक स्नेह होता है, और लड़कियों में, बालिकाओं में जो एल्काट्रा ग्रंथि होती है, उसके कारण उसको अपने पिता से अधिक स्नेह होता है। ठीक है, तो यह प्रकृति का नियम होता है कि विषम लिंगी प्यार बाल्यावस्था से प्रारंभ होकर युवावस्था में शादी होने पर समाप्त हो जाता है। यही कारण है। अब देखिए, यानी कि विषमलिंगी प्यार, अब देखिए इसमें कहा कि लड़कियों में ऑडिपस ग्रंथि का विकास होता है, जिसके कारण लड़कों में माँ के प्रति स्नेह की भावना होती है। अब वो स्नेह की भावना जब आपने पढ़ा कि युवावस्था में शादी होने पर, यानी कि जो लड़कों में जो स्नेह माँ के प्रति था, वो शादी के बाद अपनी पत्नी के प्रति होगा। और ऐसे ही जो पुत्री या लड़कियों में एल्काट्रा ग्रंथि का विकास होता है, तो उसके कारण जो है उनका पिता के प्रति अपना स्नेह होता है, तो वो शादी के बाद अपने पति के प्रति स्नेह होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो यह जो युवावस्था में शादी होने पर समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि लड़के लड़कियां अपनी रुचियों, कार्यों में अपनी अपनी भावना ग्रंथियों का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है बच्चों, द नेक्स्ट है गर्ल्स। आज का टॉपिक हमने बात की थी कि उत्तर बाल्यावस्था की में जो है सामाजिकता की भावना किस तरह से, सामाजिक भावना का किस तरह से विकास होता है उस तरह से। तो गर्ल्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका सामाजिक भावना का। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। ओके गर्ल्स, थैंक यू।